वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाहिद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस और सॉल्ट शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि एसिड बेसिस और सॉल्ट एसिड्स होते क्या है। वर्ड एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से एसिडिस से डिराइव हुआ है। Latin word acidus, which means sour in taste। तो ऐसे सबस्टांस जो सोअर इन टेस्ट होते हैं वो सब जो है किस में कैटेगराइज किए हैं? एसिड्स में। एसिड्स वो सबस्टांस होते हैं जो सोअर इन टेस्ट होते हैं या क्रोजिव इन नेचर, जो बहुत ज़्यादा क्रोजिव होते हैं, और क्रोजिव मीन्स रिएक्टिव होते हैं, या आप कह सकते हो जिसमें बर्निंग सेंसेशन होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं? रेड जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो सोअर इन टेस्ट होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब एसिड्स होते कितने किस्म के हैं? एसिड्स जनरली दो किस्म के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हम डिराइव करते हैं प्लांट या एनिमल मटेरियल से। प्लांट या एनिमल मटेरियल से हमको जिनको डिराइव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट से देखें तो प्लांट से जैसे हमारे पास हो गया जैसे हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे नेटल प्लांट से फॉर्मिक एसिड होता है, या आप इसी को फॉर्मिक एसिड जो है वो जो बीज होती है उनके स्टिंग में जो है, उनके जब वो काटती है उनकी स्टिंग में जो है वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसी तरह जो मिल्क होता है उसमें हमारे पास जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। और जितने भी हमारे पास फ्रूट होते हैं जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे अनराइप मैंगो, अनराइप ग्रेप्स, उनमें लेमन, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा आते हैं हम किस पे? मिनरल एसिड्स पे, या जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो जनरली वो एसिड्स होते हैं जो हम मिनरल से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, इस एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये कुछ हमारे पास एसिड्स हैं जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, जो हम मिनरल से डिराइव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट। आपने कुकम्बर खाया होगा तो कुकम्बर का आपने जब टेस्ट देखा होगा, जैसे खीरा है उसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। बिटर गॉड, करेला जो है उसमें जो है आपने उसका टेस्ट देखा होगा तो बिटर होता है। तो ऐसे सबस्टेंसेस जिनके टेस्ट जो है वो बिटर होता है, उन सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं बेसिस। उसके बाद अगर हमको टच करें तो वो सोपी इन टच होते हैं। इनका नेचर जो है वो सोपी स्लिपरी होते हैं। जब इनको टच करेंगे तो स्लिपरी होते हैं, और रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हमको कंपैरिजन करना होगा एसिड्स और बेसिस में, तो कंपैरिजन क्या होगा? जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट के लिहाज से कैसे होते हैं? सोअर। और बेसिस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट जो है वो कैसे हैं? बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये अगर इनका देखा जाए तो इनका क्रोजिव नेचर होता है, बेसिस का भी क्रोजिव नेचर होता है। ये भी बर्निंग सेंसेशन देते हैं, मगर वो चंद ही बेसिस हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एल्कली। एल्कली क्या होता है? एल्कली वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको हम एल्कलीज कहते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने तो एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिया, वो तो हम कुछ बेसिस को हम टेस्ट से
चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसे सब मटेरियल हैं हमारे पास टेस्ट से चेक कर सकते हैं, हम सभी को टेस्ट से चेक नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ही हमारे अगर टेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होंगे, वो हार्मफुल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो अब कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे हम जो है वो हर एक सबस्टेंस का जो है नेचर पता कर सकें, ताकि वो एसिड है या बेस है। उसके लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो हमको एसिड और बेस में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। अ सबस्टेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स भी दो किस्म के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, मैन मेड, आर्टिफिशियल जिनको कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, जो हम प्लांट से या एनिमल से जो नेचुरली हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है चाइना रोज जिसको आप गुलाल कहते हैं, टर्मरिक हल्दी, हल्दी जो है वो एक नेचुरल जो है इंडिकेटर है, लिटमस ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये लिचिन से जो है हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स है। और इंडिकेटर्स का अलग अलग जो है सबस्टेंस में हमको अलग अलग जो है वो नेचर हमें दिखाएगा, ठीक है। इससे हम न्यूट्रल का भी पता लगा सकते हैं, एसिड का भी, बेस का भी। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल फिनोक्सिलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, वगैरह वगैरह। तो इंडिकेटर से हम डायरेक्ट जो है वो पता लगा सकते हैं कौन सा सबस्टेंस क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो क्लास 7th के लिए जो है एसिड की डेफिनेशन कुछ और होगी, हायर क्लासेस में आप एसिड की डेफिनेशन कुछ और पढ़ेंगे। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पर आप एसिड और बेसिस की डेफिनेशन डिफरेंट पढ़ेंगे। एसिड्स जो है वहां पर अर्नियस डेफिनेशन आएगी। एसिड्स वो सबस्टेंस होंगे जो जब आप वाटर के साथ उनको क्या करोगे, डिजोल्व करोगे या उसके बाद डिल्यूशन करोगे तो H पॉजिटिव आयंस देंगे। एसिड्स जो है वाटर के साथ H पॉजिटिव आयंस देते हैं। जब वाटर के साथ हम इनको जो है डिल्यूट करते हैं, और बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसे सबस्टेंस भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, और या आप कह सकते हो कि उनके पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, एसिड के भी एज वेल एज बेस के भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो क्या है, न्यूट्रल सबस्टेंस है, उसमें एसिडिक का भी है, और पर वाटर कौन सा, वाटर डिस्टिल वाटर, सभी वाटर नहीं होंगे, उनका टेस्ट जो है वो सॉल्ट, उनमें अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। तो जो डिस्टिल वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। इसी तरह एल्कोहल, इथेनॉल जिसको आप बोलते हैं, इथेनॉल जो है वो भी न्यूट्रल होता है। उसके बाद अलग अलग सबस्टेंसेस हैं जो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, ठीक। तो इस लेक्चर में हमने जो है वो एसिड्स पढ़े, बेसिस पढ़े और इंडिकेटर्स पढ़े कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और न्यूट्रल सबस्टेंसेस पढ़े। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, जो अगला जो है हमारे पास टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू।